कहते हैं जी ਅਸੀਂ शुरू ਤੋਂ ਹੀ नून लीग ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ आए हैं। अब वो आपको भी वोट क्यों दें, आप पहली बार आ रहे हैं। मैं इंशाल्लाह ताला हल्के की आवाम को जीत कर सरप्राइज़ दूंगा। 125 में काफ़ी बड़ा एरिया है, तो आपने ज़ाहिर है विज़िट भी किया होगा, तो क्या अभी तक आपको लगा है काम जो नहीं अभी तक हुए उन 40 सालों में नून लीग की हुकूमत में अभी तक जो नहीं हुए, और जो आप अगर जीत गए तो वो आके करवाएंगे। अगर किसी से हम सर्वे करने जाते हैं तो उनकी ज़ुबानों पर भी दो ही नाम होते हैं, या PTI या नून लीग। तहरीक लब्बैक का नाम लेते हुए डरते हैं या लेते नहीं, क्या वजह है कि नाम ज़ुबान पर लोगों के नहीं आते। इस हल्के में वो गूंगे सियासतदान है, इंशाल्लाह ताला आप हुजूर के ग़ुलाम को असम्बली में भी बोलता हुआ पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। इस वक्त हम शेरशाह कॉलोनी में PP 165 और NA 125 में मौजूद है, और हमारे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के NA के कैंडिडेट मियाँ खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं। आज हमने इनको देखा और हमने अचानक से इनको यहाँ पे पकड़ लिया कि ये रात के इस पहर में सर्वे कर रहे हैं और लोगों को दावत दे रहे हैं तहरीक लब्बैक को वोट देने की। इस हवाले से जानते हैं। सबसे पहले तो इनका शुक्रिया, इन्होंने हमें टाइम दे दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक अच्छा, हूँ। हमने देखा कि बाकी जमातों की जो सर्वेज होते हैं या उनके जो दावत देने का सिलसिला होता है वो दिन के टाइम होता है, जलसे भी दिन के टाइम होते हैं। तहरीक लब्बैक के जलसे भी रात को हैं और उनकी वर्किंग ज़्यादातर रात को देखी गई है। इसके पीछे क्या ख़ास वजह है? इसके पीछे वजह यह है कि हम दड़ों को तोड़ने नहीं आते। हमारे वोटर जो हैं वो यूथ है और जो काम करने वाले लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। जो चोर चक्के हैं और धड़ेबाज लोग हैं, हम उनसे दूर रहते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छे लोगों से मिला जाए। और अच्छा, आप मतलब उनसे दूर रहने का मकसद ये है कि आप दिन के टाइम इसलिए निकलते कहीं उनमें मिक्सअप ना हो जाए, आप अपना अलग से कोई मुनफरद अंदाज अपनाते हैं। जो हल्के की आवाम है वो ज़्यादातर मज़दूर तबका है, मिडिल क्लास लोग हैं। हम उनके मसाइल को बहुत अच्छा समझते हैं, हम उनके काम में रुकावट नहीं बनना चाहते, हम उनका ख्याल करते हैं। इसीलिए हम अपना वक्त तो चुन लेते हैं कि कोई बात नहीं, ये रातें हुज़ूर के दीन के लिए हैं। दिन के टाइम हम उन लोगों से मिल लेते हैं जो अपने घरों में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। अच्छा, आपने ये सर्वे किया और दावत भी दी है, क्या रिस्पांस मिला यहाँ से लोगों को? क्योंकि ज़ाहिर है सारे तो TLP के नहीं है, मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग हैं यहाँ पर। चंद लोग हैं, बस समझ लें कि कोई 5% लोग ऐसे होंगे कि जिनको अभी दीन हज़म नहीं हो रहा, लेकिन 95% लोग ऐसे हैं जो पिछली पार्टियों से मायूस हो चुके हैं और उनकी जो तरजीहात हैं वो दीन है, और इंशाल्लाह ताला वो हमें ही चुनेंगे। यहाँ से आपने 5% लोग कहे हैं, उनको आपने किस तरह कन्विंस करने की कोशिश की है, या किया भी है या नहीं किया? मैंने उन्हें समझाया, दिखाया, अपना मंशूर हमारे पास है। ये तहरीक लब्बैक का ये पफलेट जो है, इसमें बैक साइड पे हमारा मंशूर लिखा है, जिसमें हम सूद का ख़ात्मा करेंगे और फाशी और यानी जो है उसको ख़त्म करेंगे। लिबरलिज़म जो है वो उसका हम बाइकाट करवाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला इंसान का जो अल्लाह ताला ने पैदा करने का मकसद बनाया उस पे लेके आएंगे। और निज़ाम मुस्तफ़ा जो है वो ही सराते मुस्तकीम है। नमाज सब पढ़ते हैं लेकिन उसका मतलब कोई शायद जानता है। हम आए हैं मैदान में, लोगों को समझाएंगे और बताएंगे सीधा रास्ता कौन सा है। अच्छा, आपके मुकाबले में यहाँ नून लीग की अफजल खोखर साहब हैं। जी जी। तो यहाँ पर तो कहा जाता है कि नून लीग का गढ़ है और आप पहली बार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और जो आपके मद्दे मुकाबिल हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनका। क्या कहेंगे, कितना मुश्किल है आपके लिए इस कंटेस्ट को जीतना और फिर उनका मुकाबला करना? वो अपने काम की वजह से हैं, लेकिन मेरे तो जीन्स में ही इंजीनियरिंग है। मैं इंशाल्लाह ताला हल्के की आवाम को जीत कर सरप्राइज़ दूंगा, और उनके काम जो है वो बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। वो तो कमीशन एजेंट हैं और अब उनकी उम्र नहीं रहेगी, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। अब हमारी बारी है, और इंशाल्लाह ताला निज़ाम जो है वो निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। हम तो एक कारकुन हैं और आपके भाई हैं, इस वक्त भी काम कर रहे हैं इसीलिए कि निज़ाम मुस्तफ़ा को तख्त पर लाएं। अच्छा, NA 125 में काफ़ी बड़ा एरिया है, तो आपने ज़ाहिर है विज़िट भी किया होगा, तो क्या अभी तक आपको लगा है काम जो नहीं अभी तक हुए उन 40 सालों में नून लीग की हुकूमत में अभी तक जो नहीं हुए, और जो आप अगर जीत गए तो वो आके करवाएंगे? सबसे बड़ा मसला जो है वो साफ़ पानी का है। जो रायविंड में सेवरेज का मसला है, साफ़ पानी का मसला है, और ट्रांसपोर्ट का बड़ा इधर मसला है। बेसिक ज़रूरियात जो हैं, जो भी स्टूडेंट को मिलनी चाहिए थी वो नहीं है,
और सिक्योरिटी का बड़ा मसला है। पुलिस इनके अहकामात पर अमल करती है, लोगों को फ्री हैंड दिया हुआ है। नशा मंशियात बेचने वाले कमीशन एजेंट बने हुए हैं, बल्कि सियासतदान उनसे कमीशन खा रहे हैं। ये तो जितने भी आपने बताए तो सारी बेसिक्स चीज़ें हैं, हाँ तो फिर आपके ख्याल में ये 40 सालों में भी अभी तक ये बेसिक्स चीज़ें ही हल क्यों नहीं कर सके? ये इनको सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है, इनको हल्के की आवाम से और इनका कोई मंशूर ही नहीं है ना इनका। अभी तक मंशूर वैसे वाकई नहीं दे सकी। हाँ जी, जो असल में हमारे पास मंशूर जो है वो 1400 साल पहले का हमारे नबी का है और इंशाअल्लाह ताला उस पे अमल कराएंगे। अगर किसी से हम सर्वे करने जाते हैं तो उनकी ज़ुबानों पर भी दो ही नाम होते हैं, या पीटीआई या नून लीग। तहरीक लब्बैक का नाम लेते हुए डरते हैं या लेते नहीं, क्या वजह है कि नाम ज़ुबान पर लोगों के नहीं आता? लोग अपना ना ज़हन साजी कर लें, सदा बादशाही जो है वो मेरे रब की है, तो किसी ज़ालिम का जो साथ देना जो है ना वो अपने आप पाँव पे कुल्हाड़ी मारना है। तो मेहरबानी करके ये जहन बना लें, पुलिस हमारी मुलाज़म है और महकमे भी हमारे मुलाजिम हैं, वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। इन लोगों की वजह से हम ऐसे ही छोटे छोटे कामों के लिए ब्लैकमेल हो जाते हैं और चौधरियों को जाके पॉलिश करना पड़ता है। लिहाजा मैं हल्के की आवाम से अपील करता हूँ कि वो सही अपने कामों को तरजीह दे के जो लोग उनके काम करवा सकते हैं उनको चुने, ना कि ब्लैकमेल हो के पहले वाले सियासतदानों को चुने जो कि हर बार यही कहते हैं कि जी पिछला गलत कर गया, हालांकि पिछला वही था। तो इस हल्के में वो गूंगे सियासतदान है, इंशाअल्लाह ताला आप हुजूर के ग़ुलाम को असम्बली में भी बोलता हुआ पाएंगे। लास्ट में आप बता देना कि अगर जो अब 40-45 सालों से नून लीग कहते हैं जी असं शुरू तो ही नून लीग नूं दिंदे आए हैं, अब वो आपको भी वोट क्यों दें? आप पहली बार आ रहे हैं और किस तरह आप पर एतमाद करें? अब ज़रूरत आवाम को है, हल्के की आवाम को ख़ास करके, कि वो अपने असल नुमाइंदे को चुने जो कि उनकी बात असम्बलियों में लेके जाए और माशरे में जो मामलात हैं उनको सही संजीदगी से उनका सद्देबाब कराए। और हल्के का बंदा ही हल्के के मसाइल समझता है। वो तो 10 किलोमीटर दूर से आके और कोई 200 कनाल के घर में रह के 3 मरले वाले का दर्द तो नहीं ना समझ सकते। मैं तो मिडिल क्लास आदमी हूँ, मिडिल क्लास बंदे की ज़रूरियात को भी समझता हूँ, मसाइल को भी समझता हूँ। तो नाज़रीन, आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से नामज़द उम्मीदवार की सारी बात सुनी है और बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है। इनकी जानब से पहली बार ये इलेक्शन होगा, लेकिन जो अफजल खोखर साहब हैं उनकी जानब से तो ये बेशुमार दफ़ा मुकाबला हो चुका है और अब देखते हैं कि किसकी जीत होती है। आपने इनकी बात भी सुनी और उनके काम भी देखे हैं, आपने फ़ैसला करना है कि वोट किसको देना है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।